तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्रदर वू के एपिसोड 22 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सिटी का गुंडा जिसका नाम टोंगटियान होता है वो ब्रदर वू के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, तो वो उसको वहां पर मार देता है। उसको मारने के बाद वो लोग रूम के अंदर आते हैं और वहीं पर उसका हस्की लेवल अप करता है। ब्रेक थ्रू करने के बाद उसके पंजे बड़े हो जाते हैं। टोंगटियान को मारने के बाद उसकी डेड बॉडी गार्डन में पड़ी होती है, तो दो गार्ड्स उसकी डेड बॉडी को उठाकर अंदर ले आते हैं और यंग मिस से कहते हैं, यंग मिस इसकी डेड बॉडी का क्या करना है, क्या हम इसके इनके ओनर को वापस दे आए। लेकिन हम लोग इसकी डेड बॉडी को वापस देकर किसको आएंगे, हमें तो नहीं पता कि ये यहाँ पर किसका भेजा हुआ है। वो उन लोगों से कहता है, मुझे पता है कि इस बंदे को यहाँ पर किसने भेजा है। किंग उसे कहती है, मुझे भी बताओ कि इस बंदे को यहाँ पर किसने भेजा है। वो से कहता है, जिसने भी इसको भेजा था वो छत के ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। किंग उसे कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ। वो उसे कहता है, वो तो अब चला गया, वो पहले जहाँ पर था शुरुआत से वो यहीं पर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। किंग उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा हैरान होती है। तो वो फोन गार्ड से कहता है, क्या तुम लोग इस टोंगटियान की बॉडी को उठाकर मेरे साथ आ सकते हो। हम लोग ही फैमिली के मेंशन की तरफ जा रहे हैं, हम लोग इसकी बॉडी को ही फैमिली वालों को देकर आएंगे, चलो चलते हैं ही फैमिली में। किंग भी अपने गार्ड से कहती है, जैसा कि यंग मास्टर ने कहा ऐसा ही करो, इस डेड बॉडी को अपने साथ लो, हम लोग ही फैमिली वालों के घर जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। कि वो गार्ड से कहता है, यंग मिस अगर आप लोग ही फैमिली के घर में जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि मास्टर जू से इससे पहले परमिशन लेना पड़ेगी, मुझे उनको बताना पड़ेगा। मिस उसे कहती है, तुम्हें फादर को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जहाँ पर हूँ और मेरे साथ साथ वू भी है, इसी वजह से उन्हें वहाँ पर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो हमें वहाँ पर जाने की इजाजत दे देंगे, इसलिए चुपचाप हमारे साथ चलो, इस डेड बॉडी को भी साथ ले लो। ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और सीधा ही फैमिली के मेंशन में चले जाते हैं। उनके जाने से पहले एक गार्ड अपने दूसरे साथी से कह जाता है कि जल्दी से जल्दी मास्टर जू को इस बारे में बता दो। तो वो यंग मिस जू किंग ये दोनों ही फैमिली को विजिट करने के लिए जा रहे हैं। वो उसे कहता है, ठीक है मैं बता देता हूँ। इन लोगों की गाड़ी ही फैमिली के बाहर जाकर रुकती है, जहाँ पर उनका गार्ड कहता है, तुम लोग कौन हो, जहाँ पर क्या कर रहे हो। खिड़की खुलती है और उसके अंदर से हस्की निकलता है, हस्की उसके ऊपर भौंक रहा होता है। ड्राइवर उनसे कहता है, ब्रदर वो आप मुझे बताओ कि हमें इनसे क्या कहना है। वो कहता है, लगता है कि इन गार्ड्स ने अभी तक मुझे नहीं देखा, अगर इन्होंने मुझे देख लिया होता तो यहाँ पर ये लोग समझ जाते कि मैं यहाँ पर इनसे मिलने के लिए आया हूँ, यहाँ पर इतने सारे गार्ड्स क्यों हैं। तो वो गाड़ी का दरवाजा खोलता है और बाहर निकल आता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है काफी सारे गार्ड्स भागते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो गार्ड्स उसे कहते हैं, तुम यहाँ पर हमारे पैलेस के अंदर इस तरह नहीं आ सकते, हम तुम्हें यहाँ पर अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकते। साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। जबकि वो अंदर से ड्राइवर बैठा होता है, ड्राइवर गार्ड वो जल्दी से अपनी गन निकाल लेता है और कहता है, लगता है कि मुझे इस लड़के की हेल्प करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। किंग उसे कहती है, नहीं तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप यहाँ पर देखते रहो। वो गार्ड जैसे ही हमारे वुफू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, उसी वक्त हस्की बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हस्की आगे बढ़ता है और उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है, जबकि वो चिल्लाकर उसे कहते हैं, अब देखो तो सही, ये छोटा सा कुत्ता भी हमें काटना चाहता है। वो उन सभी गार्ड्स के ऊपर अटैक कर देता है। जबकि उसी वक्त यंग मास्टर ही टियान गैंग जो कि अपने रूम में बैठा होता है, उसके पास एक गार्ड आता है और उसे आकर बताता है कि वुफू यहाँ पर आया है। तो ये बात सुनते ही काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, वुफू यहाँ पर क्या करने के लिए आया होगा, उसकी हिम्मत तो देखो कि जो यहाँ पर सीधा हमारी फैमिली के हाउस में ही चला आया। मैं कहती है, अब हम लोग क्या करेंगे। हिटियन गैंग उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग गार्ड्स का अरेंजमेंट किया हुआ है, बाहर बहुत सारे गार्ड्स हैं, वो इसे यहाँ पर अंदर नहीं आने देंगे। अगर वो यहाँ पर अंदर तक पहुँच भी आता है तब भी उन सभी गार्ड से फाइट करने के बाद उसकी पावर 30% तक कम रह जाएगी। हिटियन गैंग सोच रहा होता है, अब जबकि ये लड़का यहाँ पर आ चुका है तो अब मैं उसे यहाँ से जिंदा वापस जाने नहीं दे सकता। थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं कि उसके जितने गार्ड्स होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पर गिरे पड़े होते हैं। सभी की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है क्योंकि हस्की उन सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है और वो सभी लोग चिल्लाकर कह रहे होते हैं, प्लीज मास्टर हिटियन गैंग हमें बचाओ, ये कुत्ता पागल हो गया है, ये हम सभी के ऊपर अटैक कर रहा है। तो मास्टर हिटियन गैंग आगे बढ़ता है और उस गार्ड को किक मारते हुए पीछे फेंक देता है और कहता है, सभी लोग तो कचरा हो, तुम एक कुत्ते को नहीं संभाल सकते, तुम वुफू को क्या संभालोगे। हिटियन गैंग वुफू के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, वुफू हम दोनों के दरमियान में पहले से कोई झगड़ा नहीं था, तुमने मेरे भाई की जान ली, उसके बाद ये झगड़ा खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मेरी फैमिली के मेंशन में क्या कर रहे हो, तुम क्या करने के लिए आए हो। वो अपने लोगों से कहता है, डेड बॉडी को ले आओ, और वो टियानगांग की डेड बॉडी को उठाकर वहाँ पर ले आते हैं और वहाँ पर रख देते हैं। ली मैंग कहती है, ये तो जोंग टोंगटियान है, इसने जोंग टियान को मार दिया। जबकि हिटियन गैंग उसे कहता है, तुम्हें मुझे गलत समझने की जरूरत नहीं है, इस बंदे को मैंने हायर नहीं किया था तुम्हें मारने के लिए, ये मेरे बंधु में से नहीं है। वो उसे कहता है, हाँ मुझे पता है ये तुम्हारे बंधु में से नहीं है, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पर किसी और को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वो उसे कहता है, तुम यहाँ पर किसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, मुझे पता है कि इस बंदे को किसने यहाँ पर हायर किया था, मैं यहाँ पर ली जू को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहीं पर से साथ ही हमें एक और सीन भी दिखाया जाता है। ये सीन होता है एक माउंटेन का, जहाँ पर एक झरना होता है, एक बड़ी सी झील होती है, झील के अंदर से जबरदस्त एनर्जी फ्लो निकल रहा होता है और वहाँ पर एक लड़की को दिखाते हैं जो कि बिना कपड़ों के नहा रही होती है। तो ये सीन बस यहाँ पर इतना सही दिखाया जाता है क्योंकि इसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। यहीं पर से नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। वो उस डेड बॉडी को रखकर वहाँ से जब वापस चला जाता है तो रात के वक्त ली मैंग
गैंग और हीटियन गैंग दोनों ली जियू से मिलने के लिए जाते हैं। हीटियन गैंग भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है मुझे इस बात को मेक श्योर करना पड़ेगा कि इस बार वुफू ना बच पाए, मैं उसको मार डालूंगा। क्योंकि ली मैंग उसे कहती है उसने तो टोंगटियान को भी मार दिया जो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, अब तुम क्या करोगे। हीटियन गैंग उसे कहता है तुम्हें मेरा वो बड़ा सीनियर ब्रदर तो याद है ना, कुनाई के पास इनेट एबिलिटीज हैं और वो काफी ज्यादा स्पेशल है, अगर वो उसके ऊपर अटैक करेगा तो वुफू भी नहीं बच पाएगा। लोग भी यहीं पर खड़े होते हैं कि उसी वक्त उन्हें पेड़ के ऊपर से आवाज आती है। हीटियन गैंग कहता है कौन है जहाँ पर, तो वहाँ पर ली जियू होता है। ली जियू वहाँ पर नीचे उतरता है तो वो दोनों इसे ग्रीट करते हैं और कहते हैं सीनियर तुम यहाँ पर हमारे लिए आए हो क्या, तुम्हें हमारे से कुछ काम है क्या, तुम्हें हमें कुछ कहना है। ली जियू अपने पास से एक नाइफ निकालता और कहता है मैं वुफू का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचा था। हीटियन गैंग ली जियू से कहता है तो क्या तुम वुफू को जानते हो। वो उसे कहता हाँ मैं उसको जानता हूँ, मेरे मास्टर की बॉडी के अंदर पॉइजन है जिसको वो लड़का क्योर कर रहा है, वो मेरे मास्टर का डॉक्टर है। हीटियन गैंग उसे कहता है सीनियर प्लीज मुझे माफ करना पर मेरा और उस लड़के के दरमियान में एक झगड़ा चल रहा है, मैं उस लड़के को जब तक मार नहीं देता मुझे शांति नहीं मिलेगी। इसी वजह से अगर उसने तुम्हारे मास्टर की जान बचाई है तो तुम्हें तो उससे काफी ज्यादा लगाव होगा, तुम उसको बचाना चाहते होगे, प्लीज मुझे माफ करना, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। ली जियू उसे कहता है क्या वाकई में ऐसी बात है और साथ ही वो अपने नाइफ को घुमाते हुए सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है। वो स्लैश काफी ज्यादा पावरफुल होती है, पीछे एक बड़ा सा पिलर होता है और उस पिलर को भी काट देता है। गार्ड्स भागते हुए आकर मास्टर टियान गैंग के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जी तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम हमारे यंग मास्टर को मारना चाहते हो। ली जियू अपने उस नाइफ को उसके सामने फेंक देता है और कहता है ये तलवार ये ब्लैक आयरन से बनी हुई है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल तलवार है, इस तलवार की मदद से मुझे लगता है कि तुम आसानी के साथ वुफू से जीत सकते हो। रही बात उस लड़के को बचाने की, तो मैं उस लड़के को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, तुम्हें उसकी जान लेनी है, तुम उसको मार दो, जाओ जाकर टोंगटियान का बदला लो। टियान गैंग उसे कहता है सीनियर क्या वाकई में मुझे देने वाले हैं। जियो उसे कहता है हाँ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जाओ जाकर टोंगटियान का मौत का बदला लेना, और साथ ही वहाँ से गायब हो जाता है। जबकि टियान गैंग उस नाइफ को उठाता है और कहता है अब जबकि मेरे पास ये स्पेशल तलवार आ गई है कि काफी ज्यादा पावरफुल है और सीनियर मास्टर ने मुझे दी है, तो मुझे लगता है कि अब मैं आसानी के साथ उस लड़के वुफू को हरा सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि वुफू ने सीनियर मास्टर के साथ क्या किया है, लेकिन जहाँ पर इसके दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। नेक्स्ट सीन अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है, स्कूल कैंपस का सीन दिखाते हैं। किंग हमारे वुफू के पास आती है और उसे कहती है बहुत ही जल्दी तुम्हारा ट्रायल मैच स्टार्ट होने वाला है, तुम्हें पता है ना कि तुम इस बार के कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो, लेकिन उससे पहले एक ट्रायल मैच होगा, जल्दी से रेडी हो जाओ। वुफू से कहता है क्या तुम मुझे 1 मिनट दे सकती हो, मुझे कुछ और काम करने के लिए जाना है, प्लीज हस्की को अपने साथ ले जाओ, मैं वहीं पर पहुंचाऊंगा। हमारा वुफू सामने माउंटेन की तरफ देख रहा होता है। वुफू कहता है उस माउंटेन के ऊपर से बड़ी अजीब सी ओरा की पावर निकल रही है, तो वो चलता हुआ सीधा उस जंगल से होता हुआ उस माउंटेन के ऊपर पहुंच जाता है। तुम्हारा वुफू जब उस माउंटेन के ऊपर पहुंचता है तो उसे वहाँ पर वो झील दिखाई देती है। वो उस झील के पास जाता है और कहता है जी क्या इस पूरी की पूरी झील के अंदर तो बहुत सारी की पावर है, लगता है कि कोई यहाँ पर नहा रहा था। वहीं पर उसे पाँव के निशान भी दिखाई देते हैं, जैसे कि कोई अभी अभी वहाँ से नहाकर बाहर निकला हो। तो वुफू भी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त वुफू के ऊपर अटैक होता है। वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि उसके ऊपर अटैक करती है और उसे कहती है क्या तुम यहाँ पर मुझे नहाते हुए देखने के लिए आए हो। वुफू उसे कहता है नहीं ये कोई गलत फहमी है, मैं तो यहाँ पर एनर्जी के फ्लो को देखता हुआ आया हूँ, मैं तुम्हें नहाते हुए नहीं देख रहा था। उसे कहती है चाहे ये गलतफहमी क्यों ना हो, अब मुझे तुम्हारी आंखें निकालनी पड़ेंगी। साथ ही वो लड़की सोच रही होती है इसने मेरे अटैक को यहाँ पर डॉज कर लिया, इस लड़के के पास काफी सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स लगते हैं। इसे अपनी तलवार को घुमाती है और वुफू के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वुफू फिर से उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। वो उसे कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यहाँ पर मुझे ही नहाते हुए देख रहे थे। वुफू से कहता है तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खुशफहमी के साथ जी रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें नहाते हुए क्यों देखूंगा। वो अपनी तलवार को लेकर उसके ऊपर अटैक करती है, तो वुफू अपने हाथ के ऊपर एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने एक ही हाथ के साथ उसकी तलवार को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये सारी की सारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो लड़की भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है इस लड़के ने मेरी तलवार को ब्लॉक किया, तो उस वक्त इसकी एनर्जी स्वर्ड एनर्जी निकली थी, ऊपर से इसकी तलवार के अंदर से जो ओरा निकल रहा है वो काफी ज्यादा स्पेशल है। तो वो उसको ब्लॉक करने के बाद जल्दी से पीछे की तरफ भागना स्टार्ट करता है। उसे कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं देखा, और वो वहाँ से चला जाता है। जबकि वो लड़की पीछे से काफी गुस्से में होती है और उसे कहती है अगली बार मुझे दिखाई मत देना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो नेक्स्ट सीन हमें ट्रायल रूम का दिखाया जाता है। ट्रायल रूम में जहाँ पर सभी बच्चे वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। टीचर उन सभी से कहते हैं क्या सभी बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे एक लड़का कहता है टीचर वुफू अभी तक यहाँ पर नहीं आया। टीचर चिल्लाकर कहते हैं क्या वो लड़का अभी तक यहाँ पर नहीं आया। वैसे एक लड़का कहता है टीचर वो लड़का हमारे साथ यहाँ पर क्यों आएगा, उसने शी कॉलेज के लड़कों को बड़ी आसानी से हरा दिया था, उसे लगता है कि वो कोई हाई प्रोफाइल कल्टीवेटर है, वजह से अब वो हमारे जैसे जूनियर्स के साथ यहाँ पर खड़ा होना पसंद नहीं करेगा। इस वक्त हमारा वुफू भी वहाँ पर पहुंच जाता है और उस लड़के की बातें सुन लेता है। वो उसकी तशरीफ के ऊपर किक मारता है जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। वुफू से कहता है कमीने कहीं के वहाँ पर घड़ी के ऊपर टाइम तो देखो, पूरा टाइम हुआ है कि मैं पूरे टाइम के ऊपर आया हूँ, 1 मिनट भी लेट नहीं हूँ। टीचर उन सभी बच्चों से कहते हैं अच्छा ठीक है, अब जल्दी से सारे लाइन में खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें इस कंपटीशन के बारे में बताने वाला हूँ। मुझे पता है कि बहुत ही जल्दी आसपास के जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी के दरमियान में एक ऑफिशियल टूर्नामेंट होने वाला है, जहाँ पर हम सभी कॉलेजेस के लोग अपने 8 डिसाइपल्स को भेज सकते हैं। अरे
8 स्टूडेंट्स में से 6 तो हमारे ऑफिशियल स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें पहले से चूज कर लिया गया है, और तुम्हारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में से भी 2 को चूज किया जाएगा। इसके लिए तुम्हें यहाँ पर ट्रायल देना पड़ेगा। अगर तुम्हें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है तो तुम्हें यहाँ पर इन सभी को फाइट में हराना होगा। इनमें से किसी एक को फाइट में हरा दो, अपने आप को साबित करो और तुम्हें जगह मिल जाएगी। और यहीं पर हमारी एपिसोड 22 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।